पूजनीय दादाजी कहते हैं कि मेरा 3 बातों पर विश्वास है। भगवान, युवान और श्रुति। जी श्रुति का मतलब वेद उपनिषद। जी तो भगवान के ऊपर तो दादाजी की पूरी श्रद्धा है, इसलिए दादाजी कहते हैं कि ये कार्य मेरा नहीं है, ये भगवान का है। उसे चलाना है तो वो चलाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक मेरी उसके ऊपर पूरी श्रद्धा है और उसको मेरे कार्य की जरूरत है। अगर मेरी श्रद्धा कम है या उसको जरूरत नहीं है तो मैं कुलूप यानी लॉक लेकर आया हूँ, लॉक कर दूंगा, बंद करूंगा, निकल जाऊंगा। पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है, कार्य पड़ रहा है। श्रुति यानी वेद उपनिषद। वेद उपनिषद, इसके जो विचार है इस पर दादाजी की पूरी श्रद्धा है। तीसरा, युवान। संस्कृति का काम अगर कोई कर सकता है, भगवान का काम अगर कोई कर सकता है तो वो युवान है, युवा शक्ति। इंसान युवा रहता है, ये वृत्ति है। ये उम्र पे नहीं है आधारित। आपकी उम्र कितनी है तो आप युवा हो, ऐसा नहीं होता है। आप भले 60-65 साल के हो, पर आपके अगर क्या वृत्ति है, इतने मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं हो सकता हूँ, ये अगर वृत्ति होगी तो आप युवान हो, तरुण हो, यंग हो। पितामह भीष्म 186 साल के थे, 186। तो अभी युद्ध में पहला शंख ध्वनि उन्होंने किया था। इसे युवा कहते हैं। मुझसे होगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, ये रोने वाले लोग, ये जो 20 साल का भी लड़का हो ना तो वो बूढ़ा है, ये बुढ़ापा है। मुझसे नहीं होगा, ये वृत्ति को बुढ़ापा कहते हैं। तो युवा एक वृत्ति है। युवान जो होता है, तरुण जो होता है, दादाजी कहते हैं उसमें 3 क्वालिटीज होती है। तेजस्विता, तपस्विता, तत्परता। ये 3 तकार जिसमें है वो तरुण है। तरुण तेजस्वी होना चाहिए, किसी के भी सामने ना झुकने वाला। इसका मतलब वो अहंकारी नहीं है, ना झुकने वाला। वो आधी रोटी खाएगा पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। ये जो पॉलिटिक्स की वोटिंग होती है तो 100 रुपए दिखाकर लोग वोट को खींच लेते हैं। अरे क्या तेजस्विता है, मुझे जिसे देना है मैं उसे वोट दूंगा, पर तेरे पैसे क्यों लूं मैं। इसे तेजस्विता कहते हैं। एक दिन बादशाह के दरबार में, अकबर बादशाह के दरबार में स्तुति पाठक आ गया, जो गुणगान करता है राजा का कि राजा आप कितने बड़े हो, आपने क्या क्या किया है। उसका शौर्य जो है
उसका वर्णन करने वाले को भाट कहते हैं। तो उसका धंधा ये एक है कि जहां जाएगा वहां उसका गुणगान करेगा और उससे जो भी मिलता है उस पे रोजी रोटी चलती है। तो ये जो था, ये पहले स्तुति पाठक, ये जो भाट है ना, ये पहले जंगल में गया। जंगल में गया तो वहां राणा प्रताप जी थे, जो जंगल में रहते थे। ये राणा प्रताप जी भी एक बहुत बड़े राजा थे, जो अकबर बादशाह से लड़ रहे थे। तो किसी कारण उनको जंगल में रहना पड़ा था। घास पर सोते थे, कुछ नहीं था वहाँ, पर वो बहुत बड़े राजा, वो किसी कारण जंगल में थे। तो ये भाट जो है वो राणा प्रताप के पास गया और राणा प्रताप का गुणगान गाने लगा। उसको पोवाड़ा कहते हैं हमारे यहाँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, स्फूर्तिदायक बातें कही। तो राणा प्रताप जी उसकी बातों से बहुत खुश हो गए, उसको पास बुलाया और उसको कहा कि देख, मैं राजा हूँ पर फिर भी आज मैं जंगल में रह रहा हूँ। मेरे पास तेरे तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं क्या दे सकता हूँ। तो उसने अपने सर पर की जो पगड़ी थी, जो सर पे पहन ली थी, वो निकाली और वो जो फाट था उसके सर पर रख दी। अब राणा प्रताप की खुद की पगड़ी, मतलब जो सर पर जो पहनते हैं टोपी, वो पगड़ी कहते हैं। तो वो रख दी और कहा, ले जा, अभी ये मेरी तेरे सर पर रख दी है पगड़ी, लेके जा। तो वो कुर्निसात करता है, नमस्कार करता है और वो भाट अकबर बादशाह के दरबार में आ जाता है। अब यहाँ अकबर बादशाह के दरबार में आने के बाद दरबार सभी मंत्रियों से भरा हुआ है और ये अकबर बादशाह क्या गुणगान करने लगता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें, शौर्य कथा, सब कुछ बताता है। अकबर बादशाह बहुत खुश हो जाता है और अकबर बादशाह उसको कुछ देना चाहता है, उसका सम्मान करता है। पर वो एक देखता है कि हर बार ये झुकने वाला, मेरे सामने झुकने वाला भाट, ये आज नमस्कार नहीं कर रहा है मुझे, झुक नहीं रहा है, क्यों? तो उसने पूछा कि आज तू झुक क्यों नहीं रहा है। तो वो भाट कहता है कि महाराज, मैं एक नहीं 10 बार आपके सामने झुक सकता हूँ, पर आज बात ऐसी है कि आपके सामने कभी ना झुकने वाला राणा प्रताप जी का राणा प्रताप जी की पगड़ी मेरे सर पर है। तो जब तक ये पगड़ी मेरे सर पर है तब तक मैं कभी नहीं झुक सकता, क्योंकि मैं झुकूंगा तो ये राणा प्रताप की पगड़ी मेरे सर पर है, तो उनका ये अपमान हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगा। तो मैं आज नहीं झुक सकता। तो दादाजी कहते हैं कि साधारण राजा की, मतलब राणा प्रताप की अगर पगड़ी मेरे सर पर आ जाएगी तो मैं झुकूंगा नहीं। तो पूरी दुनिया का जो राजा है, भगवान, वो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है और मेरे साथ है। ये शक्ति मेरे साथ है। ये जब एहसास मुझे होने लगता है तो किसी के सामने अगर मैं झुकता हूँ, लाचार होता हूँ, तो मेरे अंदर का भगवान लाचार होता है, उसका वो अपमान है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि अपने भगवान को क्यों झुकाते हो। इसलिए तेजस्वी बनो, तेजस्वी रहो। कोई जरूरत नहीं है किसी के सामने झुकने की। इसे तेजस्विता कहते हैं। ये तेजस्विता अगर युवान में है तो वो युवान है।
युवा उसे कहते हैं जो तेजस्वी हो। इसीलिए देखो हमारे सभी महापुरुषों के सर के पीछे फोटो में क्या दिखाते हैं? ऐसी रोशनी दिखाते हैं गोल गोल, जैसा कोई भगवान सूरज भगवान की रोशनी होती है ना, वैसी दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान, वो संत महापुरुष तेजस्वी था। ये उसका सिंबल है, प्रतीक है कि वो इंसान तेजस्वी था, जो कभी लाचार नहीं हुआ, किसी के सामने नहीं झुका। तरुण जो होता है, युवा, उसमें तपस्विता होनी चाहिए। तपस्विता मतलब तप। तप का अर्थ क्या है? तपो द्वंद्व सहनम। अलग अलग द्वंद्व आएंगे, उसको वो सहन करने हैं। अपने ध्येय से विचलित न होने वाला ये युवा होता है। एक बार ठान लिया ना कि मुझे त्रिकाल संध्या करनी है तो करनी है, एक बार ठान लिया ना कि मुझे एक काम करना है तो करना है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं अपने काम से नहीं हटूंगा, ये दृढ़ता होनी चाहिए। इसे कहते हैं तपस्विता। मैंने आपको टिटोड़ी की एक कहानी सुनाई थी कि उसके अंडे समुंदर में ले लिए थे अंदर, तो अकेली थी इतने बड़े समुंदर से, ऐसा लड़ाई लड़ी कि उसकी मदद के लिए साक्षात भगवान आ गए। पर उसने जो सहन किया, उसने जो तप किया, उसका वो परिणाम उसको मिला। तो फल तभी मिलता है जब आप तप करते हो। तप यानी सहन करना। हमें लगता है कि तप करना का मतलब क्या होता है कि नदी में जाकर खड़े रहे, या एक हाथ ऊपर या एक पैर ऊपर करके खड़े रहते हैं। शरीर को तकलीफ देना का मतलब हम तप समझते थे। इस ऋषि ने बहुत तप किया, 12-12 साल एक जगह पे ध्यान करके बैठा रहा, बहुत तप किया। ये तप नहीं, तप का मतलब उसने जो भी कार्य किया वो संयम के साथ और सहन करके किया, उसमें वो विचलित नहीं हुआ। तो अपने कार्य से जो विचलित नहीं होता है, उस दिशा में चलता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वो काम छोड़ता नहीं है। इसे कहते हैं तपस्विता। पूजनीय दादाजी के जीवन में कितने चढ़ाव उतार आ गए, पर दादाजी अपने कार्य से नहीं हटे। कितने सारे प्रलोभन आ गए, बहुत सारे लोग बुलाते थे, लालच देते थे, पर दादाजी कभी झुके नहीं, रुके नहीं। इसका ही परिणाम है आज स्वाध्याय कार्य पूरी दुनिया में फैला है। फिर तपस्विता कहते हैं। तप करो, संयम रखो, सहन करो। युवा संयमी होना चाहिए, तपस्विता। और तत्परता, युवा तत्पर होना चाहिए, प्रभु कार्य में वो तत्पर होना चाहिए। दादाजी स्वाध्यायी युवा को सोल्जर्स ऑफ गॉड कहते हैं। तो भगवान का सैनिक है, प्रभु सैनिक है। सैनिक का काम क्या होता है? वो हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए। शत्रु आक्रमण करेगा, फिर मैं अपनी बंदूक लेकर जाऊंगा, ऐसा नहीं। वो तत्पर है, वो खड़ा है, वो पहरा दे रहा है, देश की सुरक्षा कर रहा है। ये सोल्जर है। वैसा प्रभु कार्य में दादाजी कहते हैं कि युवान तत्पर, वो सभी उसके भौतिक कार्य में भी तत्पर होना चाहिए। आलस नहीं चाहिए, प्रमाद नहीं चाहिए, मैं करूंगा, मैं देखूंगा, ये नहीं। तत्पर। जैसा अर्जुन था, वो कभी भी सवाल नहीं पूछता था भगवान से, भगवान इसके परिणाम क्या होंगे।
वो परिणामों की चिंता नहीं करता था। भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने कर दिया, उसमें लोग क्या कहेंगे ये किसके बारे में कभी नहीं सोचा। नॉट टू क्वेश्चन वाई बट डू और डाई, ये उसकी वृत्ति थी। वो कभी सवाल नहीं करता था, बस करना है, मारना है। कभी डरता नहीं था, जो होगा सो देखा जाएगा। एक बार भगवान ने बोला ना, कर देने का। युद्ध में जब कर्ण निहत्था था, अर्जुन के पास शस्त्र थे, तब युद्ध का नियम था कि निहत्थे पर वार नहीं करना। पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसको बाण मार, उसको मार डाल, क्योंकि वो उसी लायक है। अर्जुन ने सवाल नहीं किया कि भगवान ऐसा कैसे करूं मैं, हमारे युद्ध का नियम तो ऐसा है। बिल्कुल नहीं, कृष्ण ने कह दिया, अर्जुन ने बाण मार दिया। ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि उसकी भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा है कि जो होगा वो भगवान देख लेगा। पितामह भीष्म को मारना था, तभी भी भगवान ने कह दिया, तुझे शिखंडी नामक, वो ना स्त्री है ना पुरुष है, ऐसे व्यक्ति को सामने रखकर उसके पीछे से वार करना है। तो दुनिया क्या कहेगी सोचा नहीं, भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने मान लिया। इसे तत्परता कहते हैं। कौन क्या कहेगा, मैं अगर कभी भावफेरी में जाता हूँ तो वो क्या कहेंगे, कैसा होगा। प्रभु कार्य करने वाला वो कभी नहीं सोचता है मुझे जाना है, मुझे जाना ही है। वो तत्पर है। प्रभु कार्य करने वाला कभी सोता नहीं है। इसका मतलब क्या, आलसी नहीं है। आप कभी भी उसको बोलो कि चलो हमें भगवान के काम के लिए निकलना है, तुरंत तैयार हो जाता है। आसुरी वृत्ति के लिए खिलाफ लड़ने के लिए